हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी हेयर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में हर मंथ होने वाला हार्मोनल साइकिल है, जिसमें ये साइकिल फीमेल्स की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोनल सीक्रीशन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेट होता है। ब्रेन में हाइपोथैलेमस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, जो एंटीरिया पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे एंटीरिया पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज में फॉलिकल्स के मैचुरेशन को प्रमोट करता है और साथ ही फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे वो ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है और साथ ही कॉर्पस लूटियम को डेवलप करता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की एवरेज लेंथ 28 दिन की होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 4 दिन का होता है। दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि करीबन 10 दिन का होता है। तीसरा सेक्रेटरी फेज, जो कि करीबन 14 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल फेज यूजुअली 1 से 4 दिन तक चलता है। अगर ओव्यूम फर्टिलाइज हो जाता है तो डेवलपिंग एम्ब्रियो HCG रिलीज करता है, जो ओवरीज में कॉर्पस लूटियम को डीजनरेट होने से रोकता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है। राइजिंग ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स नए ओव्यूम के रिलीज और मैचुरेशन को रोकता है। हाई सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ ओवेरियन, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी को FSH और LH रिलीज करने से रोकता है। अगर ओव्यूम फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम का डीजनरेट स्टार्ट हो जाता है। तो कॉर्पस लूटियम के टूटने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोमीट्रियम की फंक्शनल लेयर शेड हो जाती है, जो इन ओवेरियन हॉर्मोन्स के हाई लेवल पर डिपेंड थी। एंडोमीट्रियम की फंक्शनल लेयर के शेड होने पर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जिसमें एंडोमीट्रियल ग्लैंड्स का सीक्रीशंस, एंडोमीट्रियल सेल्स, ब्लड और अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम होता है। मेंस्ट्रुअल फेज के 4 दिन में होने वाले मेंस्ट्रुअल फ्लो का एवरेज वॉल्यूम 15 से 271 मिलीलीटर होता है। इस फेज में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH रिलीज करती है, जिससे मेंस्ट्रुअल फेज के एंड होते ही नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है। प्रोलिफरेटिव फेज ऑल्सो नोन एज फॉलिक्यूलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होता है, जो 5 से लेकर 14 दिन तक चलता है। यूजुअली हम कहें तो 10 दिन तक चलता है। इस स्टेज में ओवेरियन फॉलिकल पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले FSH से स्टिमुलेट होता है और मैच्योर होता है। ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर और ग्रो होते समय ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है और ये ईस्ट्रोजन एंडोमीट्रियम की फंक्शनल लेयर को स्टिमुलेट करता है, जिससे इस लेयर में प्रोलिफरेशन होता है और वापस बनती है जो मेंस्ट्रुअल फेज शेड हो चुकी थी। एंडोमीट्रियम में प्रोलिफरेशन यानी रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, जिससे एंडोमीट्रियम थिक होती है और साथ ही म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और ब्लड कैपिलरीज बढ़ जाती है। इस फेज के एंड में 14 दिन पर LH सर्च की वजह से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। Secretory phase is also known as luteal phase. प्रोलिफरेटिव फेज के बाद सिक्रेटरी फेज शुरू होता है, जो 14 दिन से लेकर 28 दिन तक चलता है, यूजुअली 14 दिन तक।
ओव्यूलेशन के बाद एलएच ओवेरियन फॉलिकल की लाइनिंग को स्टिमुलेट करता है, जिससे ओवेरियन फॉलिकल की लाइनिंग कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंडोमेट्रियम एडिमेटस होती है और सेक्रेटरी ग्लैंड्स वाटरी म्यूकस के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। Increased amounts of watery mucus spermatozoa के यूट्रस यूट्रीन ट्यूब्स के पैसेज को असिस्ट करता है। ओव्यूम फर्टिलाइजेबल फॉर्म में ओव्यूलेशन के बाद बहुत कम टाइम तक सरवाइव करता है, यूजुअली 8 घंटे तक। स्पर्मेटोजोआ कोइटस के दौरान वजाइना में डिपॉजिट होता है, जो लगभग 24 घंटे तक ओव्यूम को फर्टिलाइज करने के लिए केपेबल होता है। इसका मतलब ये है कि ईच साइकिल में फर्टिलाइजेशन का पीरियड रिलेटिवली शॉर्ट होता है। टाइम ऑफ ओव्यूलेशन को विमेन्स बॉडी में सर्टेन चेंजेस से पता लगाया जा सकता है, जैसे चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस कंसिस्टेंसी फ्रॉम थिक टू थिन एंड वाटरी, और साथ ही ओव्यूलेशन के बाद बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है। कुछ विमेन में मिड ऑफ द साइकिल में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस होता है, जो फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से होता है। अगर ओव्यूम फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है और न्यू साइकिल शुरू हो जाती है। अगर ओव्यूम फर्टिलाइज हो जाता है तो एंडोमेट्रियम शेड नहीं होती और मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूम जाइगोट यूट्रीन ट्यूब से ट्रैवल करके यूट्रस तक पहुंचता है और वहां यूट्रीन वॉल में एम्बेडेड हो जाता है और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रिलीज करता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट होने से रोकता है, जिससे प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन 3 से 4 महीने तक करता है। प्लेसेंटा डेवलप होने के बाद ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज करती है। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्कीम से समझते हैं। अगर ओव्यूम फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेट स्टार्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम के टूटने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर शेड हो जाती है और मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और एंट्री या पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज में फॉलिकल्स के मैच्योरेशन को प्रमोट करता है और साथ ही फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे वो ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है और ये ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर को स्टिमुलेट करता है, जिससे इस लेयर में प्रोलिफरेशन होता है और वापस बनती है जो मेंस्ट्रुअल फेज शेड हो चुकी थी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है और साथ ही कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंडोमेट्रियम एडिटमिस होती है और सिक्रीटरी ग्लैंड्स वाटरी म्यूकस के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज्ड अमाउंट्स ऑफ वाटरी म्यूकस स्पर्माटोजोआ के यूट्रस यूट्रीन ट्यूब से पैसेज को असिस्ट करता है। अगर ओव्यूम फर्टिलाइज हो जाता है तो डेवलपिंग एम्ब्रियो HCG रिलीज करता है, जो ओवरीज में कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट होने से रोकता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है। राइजिंग ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स नए ओव्यूम की रिलीज और मैच्योरेशन को रोकता है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।